तो कंटिन्यू करते हुए लास्ट टाइम हमने 6.5 डिस्कस किया था, जिसमें भगवान हमें ये कह रहे हैं कि मन को हमें यूटिलाइज करना है हमारे उद्धार के लिए, एलिवेशन के, डिग्रेडेशन के लिए नहीं। और कंटिन्यू करते हुए 6.6 जो आज हम लेंगे श्लोका, और सेम सब्जेक्ट कृष्णा कंटिन्यू कर रहे हैं। बंधुर आत्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। Translation. For him, those who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो अगर पहले का श्लोक ले तो वहां पे भी कृष्णा बोल रहे हैं माइंड इज फ्रेंड एज वेल एज एनिमी। मन मित्र भी और शत्रु भी है। और फिर इसी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मित्र है कैसे शत्रु है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिसने माइंड को कंट्रोल किया है वो उसका फ्रेंड है, और जिसने माइंड को कंट्रोल नहीं किया वो उसका शत्रु है। आज 99.9% लोगों का माइंड शत्रु के रूप में, और इसलिए इतना सारा केओस है पूरे वर्ल्ड में, इतना सारा डिस्टर्बेंस है पूरे वर्ल्ड में, जस्ट बिकॉज के लोगों का माइंड कंट्रोल में नहीं है। सो माइंड को कंपेयर किया है, माइंड को कंपेयर किया है फायर से, अग्नि। सो अग्नि जब अगर कंट्रोल में होती है तो हम बहुत सारा उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हम खाना पका सकते हैं, इंडस्ट्रीज रन कर सकते हैं, फैक्ट्रीज चला सकते हैं, और बहुत सारी यूजफुल चीजें कर सकते हैं। बट फायर अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो पूरा डिस्ट्रक्शन, केओस हो सकता है, हैवॉक क्रिएट हो सकता है। इसलिए जब फायर या अग्नि के साथ जब हमें डील करना हो तो बहुत केयरफुली हमें डील करना होता है, उसे कंट्रोल्ड वे से उसको यूज करना है। पर अगर फायर कंट्रोल के बाहर हो गया तो सब कुछ नाश हो सकता है। तो इसी तरह माइंड जो है बिल्कुल फायर की तरह, अगर उसको आपने कंट्रोल किया है तो उससे आप सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में रहके। सो अपने कंट्रोल माइंड से अपने लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, और लोगों के उद्धार के लिए कार्य कर सकते हैं। और अगर माइंड कंट्रोल नहीं तो हम अपना लाइफ हम पूरा इम्परफेक्ट कर देंगे, इम्प्योर कर देंगे, और लोगों के डिस्ट्रक्शन के लिए कार्य करेंगे। सो एक होता है लोअर सेल्फ, एक होता है हायर सेल्फ। ये दो टर्मिनोलॉजी हमें समझना है, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। लोअर सेल्फ मतलब जहां हम अभी हैं, हम अपने अटैचमेंट्स अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, और अपने मिसकंसेप्शंस और प्रेजुडाइज और सेंसेस से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। ये बोलता है लोअर सेल्फ, जहां हम अभी है। दूसरा होता है हायर सेल्फ। हायर सेल्फ मतलब जहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये होता है हायर सेल्फ। सो लोअर सेल्फ हमें नीचे की तरफ ले जाता है, हायर सेल्फ हमें ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हम अपने आप को किस वे से आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह से हमारा डेस्टिनेशन बनता है। सो जब माइंड हमारा कंट्रोल में होता है तो हम हायर सेल्फ से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और माइंड जब कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोअर सेल्फ की तरफ से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं।
सो इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि माइंड अगर कंट्रोल है तो आपका मित्र है, अगर कंट्रोल नहीं है तो आपका शत्रु है। जैसे घोड़ा है ना, अगर घोड़ा हमारे कंट्रोल में है तो हम बहुत लंबा डिस्टेंस कम समय में क्रॉस कर सकते हैं, बट अगर घोड़ा कंट्रोल में नहीं है और इधर उधर भाग रहा है तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें मटेरियल वर्ल्ड से डील करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमको क्या दिए, मन और इंद्रियां, ताकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सके। क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, आत्मा जो है आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक चीज को संतुष्ट करने के लिए कोई भी भौतिक चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली। तो ये बात से हम कन्विंस नहीं है अभी, इसलिए हमको इंस्ट्रूमेंट दिया है माइंड और सेंसेस, ताकि हम डील कर सके इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ। सो क्योंकि अभी हमें माइंड और सेंसेस मिले हैं, इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि रेगुलेट करो उसको, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी हमने क्या है कि पूरा कंट्रोल माइंड को दे दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और परमात्मा को पीछे के सीट पे बिठा दिया हमने और बाजू के सीट में माइंड को बिठा दिया है। परमात्मा बहुत हमें बोल रहे हैं कि इस साइड जाओ तुम्हारा ज्यादा लाभ होगा, पर हम परमात्मा को बैक सीट में रख दिया, कुछ सुनते नहीं है परमात्मा का। माइंड जो बोल रहा है कि देखो ये कितना अच्छा है, ये देखो वो कितना अच्छा है, उसकी बातें ही सुन रहे हैं और वहीं हम गाड़ी ले जा रहे हैं, परमात्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमने उसको बैक सीट पे रख दिया, बोला आप डिस्टर्ब बहुत करते हो। सो माइंड के हम ज्यादा सुनते हैं। सो परपोर्ट में प्रभुपाद एक अच्छा लाइन लिखते हैं बहुत, ये बड़ी हाईलाइट है। The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. So इसका मतलब क्या कि आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है कि वो किसी ना किसी के अंडर में रहेगा, किसी ना किसी की वो सेवा करेगा। आत्मा का ये मूल स्वभाव है, या वो कृष्णा की सेवा में लगा रहेगा, और अगर कृष्णा की सेवा नहीं कर रहा है तो माया की सेवा में लगा रहेगा, या तो वो भगवान की सेवा में लगा होगा या अपने मन की सेवा में लगा होगा, या वो कृष्णा को भगवान समझ के सेवा करेगा या अपने मन को भगवान समझ के मन की सेवा करेगा, और किसी के अंडर में तो रह के रहेगा ही रहेगा। ये पॉइंट इसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद। The constitutional position of living entity is to carry out the order of superior. Superior अभी आपने किसको बनाया है? माइंड को बनाया है कि कृष्णा को बनाया है? माया को बनाया है कि कृष्णा को बनाया है? तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सो तो जब हमें माइंड बोलता है कि ये करो, तो हम क्या करते हैं? सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। वही कृष्णा भी वही कंडीशन कर रहे हैं ना, कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। पर हमने क्या किया? माइंड को ऐसा कर दिया है। माइंड जो बोलता है कि सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, तो माइंड जो बोलते हैं हम वही करते हैं, इसको बोलते हैं। अगर आपको समझना है कि सर्वधर्मान् परित्याज्य का अर्थ क्या है, तो जो लोग अभी कर रहे हैं कि माइंड को पूरा सरेंडर हो गए हैं। तो माइंड बोलता है कि चलो अभी सो जाओ, चलो अभी टीवी देखो, चलो अभी थोड़ा इंद्र तृप्ति कर लो, तो हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ वो करते हैं, सभी धर्मों को त्याग के माइंड जो इंस्ट्रक्शन देता है वो हम करते हैं। तो इसलिए कृष्णा, एक्चुअली हमें कृष्णा की सरेंडर होना है, क्योंकि कृष्णा हमारे रियल वेल विशर है, ऐसा गीता में बोल रहे हैं, सूर्यदम सर्वभूतानाम। सो
कृष्णा जो आप बोलेंगे वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, और माइंड जो बोल रहा है वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। इसलिए अगर आप कृष्णा के नहीं सुन रहे हो, कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप माइंड के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करोगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप माइंड को कंट्रोल कर लिया पर कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहे हो। ऐसा ये बहुत कम समय के लिए होता है, उसमें क्या हम आसानी से नीचे गिर सकते हैं। तो जैसे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी के प्रभाव से हर वस्तु नीचे गिर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उसके प्रभाव से हर चीज नीचे गिरती है। तो ऐसे हमारी चेतना पे भी प्रभाव रहता है। अगर हम अपनी चेतना को ऊपर की तरफ नहीं ले जाएंगे कृष्णा कॉन्शियस बन के, तो 100% वो नीचे ही गिरने वाली है, बीच में नहीं रह सकती कभी भी। उसी तरह के माइंड को भी कंट्रोल कर लिया है पर कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहे, तो वैसा सीन बहुत कम समय के लिए होता है, उसका निश्चित है कि वो नीचे गिरने वाला है। सो इसलिए हमें प्रोसेस को पकड़ के रखना है, कृष्णा को पकड़ के रखना है, एक प्रोसेस फॉलो करके, भक्ति योगा प्रोसेस फॉलो करके, तो हम धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएंगे। सो इसलिए परपोर्ट में लिखते हैं कि when mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of personality of Godhead who is situated within the heart of everyone as Paramatma. So mind जब controlled होता है तब वो परमात्मा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट करता है। जब तक माइंड कंट्रोल में नहीं है तब तक परमात्मा के इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो नहीं कर सकता। परमात्मा, क्योंकि बाहर से इंद्रियां, विषय वस्तु हमें इनवाइट कर रही है और अंदर से परमात्मा भी हमें इनवाइट कर रहे हैं, तो एक वॉर चलता है हमारे अंदर कि इसका इनविटेशन स्वीकारें कि परमात्मा के इंस्ट्रक्शंस को स्वीकारें। दोनों हम नहीं कर सकते, या तो इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। सो इसलिए गुरु की आवश्यकता है, दोनों तरफ का इक्वल फोर्स है। परमात्मा भी हमें चाहते हैं कि शरण में आए, और बाहर की इंद्रिय विषय वस्तु भी हमें बोल रही है कि एंजॉय मी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है, जो परमात्मा का एक्सपांशन है। गुरु जो है परमात्मा का एक्सपांशन है, इसलिए गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अगर हम सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तब हम इजीली अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अगर हम नहीं सुनेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे अच्छे से, तो बहुत स्ट्रगलिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी, या फिर पूरा हम सरेंडर हो जाएंगे माइंड को। तो जैसे हमने देखा है कई बार, ये क्या बोलते हैं, साइक्लोन को क्या बोलते हैं, साइक्लोन जैसे जब भी आता है तो भवंडर सब कुछ नाश कर देता है। कुदरत के द्वारा जब साइक्लोन आता है, अभी लास्ट ईयर ही आया था अहमदाबाद में, गुजरात में पूरा। तो साइक्लोन का क्यों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कृष्णा बुक में एक स्टोरी आती है तृणावर्त की। तृणावर्त एक राक्षस था और वो इस तरह भवंडर के रूप में आया था। सो कंस जो है हर बार कोई ना कोई राक्षस बेचता था, किसको, कृष्णा के लिए। खिलौने बेचते ना, मामा भांजे को खिलौने बेचता है, तो भांजा जो छोटा होता है क्या करता है, सब खिलौने तोड़ देता है, ये नहीं पसंद है मुझे, वो नहीं पसंद है। तो कृष्णा भी, कंस भी खिलौने बेचते थे और कृष्णा तोड़ देते, मुझे ये नहीं पसंद है, दूसरा भेज। हर बार नया खिलौना चाहिए मुझे। पूतना भेजा, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर। तो ऐसे एक बार तृणावर्त नाम का खिलौना कंस ने भेजा। तो कृष्णा तब बहुत छोटे थे,
6 months old. So जब वो भवंडर आया वृंदावन में तो सब कुछ अंधेरा हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया, और कुछ इतनी तेज से हवा बह रही थी और सब कुछ पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था पूरे वृंदावन के अंदर। कोई भी कुछ देख नहीं सकता था, एकदम डार्कनेस छा गया था। और तब ये तृणावर्त ने कृष्णा को कैप्चर कर लिया और ऊपर की तरफ लेके चला गया। और उसने ये सोचा कि अगर मैं कृष्णा को खत्म कर दूंगा तो अपने आप सारा वृंदावन, सारे ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि वो कृष्णा के बिना रह नहीं सकते। तो क्यों मैं तृणावर्त का ये स्टोरी बता रहा हूँ? हमारा माइंड जो है बिल्कुल इसी तरह है, तृणावर्त की तरह। सो माइंड कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हमें डाल देता है कि एकदम डार्कनेस हो जाती है हमारे जीवन में, निराशाजनक परिस्थिति खड़ी हो जाती है और हम कुछ समझ नहीं पाते कि अभी हम क्या करें। डिस्ट्रक्शन की तरफ पूरा चला जाता है और माइंड क्या सोचता है कि अगर मैं कृष्णा से दूर ले जाऊंगा तो ये जीवात्मा अपने आप खत्म हो जाएगा। माया इस तरह से एक्ट करती है, जीवात्मा को कृष्णा से अलग ले जाती है। तो माइंड जो है जीवात्मा को कृष्णा से दूर ले जाता है, ये सोच के कि अगर कृष्णा को मैंने अलग कर दिया, इसको कृष्णा से अलग कर दिया तो अपने आप ये स्पिरिचुअली डेड हो जाएगा। जिस तृणावर्त ने सोचा कि मैं कृष्णा को अलग कर दूंगा, अपने आप ब्रजवासी लोग सब मर जाएंगे। सो ये मिशन है डेमोनियक माइंड का। सो इसलिए जब भी हम कृष्णा का स्मरण करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो मन क्या करता है? तृणावर्त की तरह एक्ट करता है। उसको चैंटिंग से दूर ले जाता है, डिवोटी एसोसिएशन से दूर ले जाता है, और वो प्रयास भी करता है तो एकदम उसको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। बट उस समय जब तृणावर्त आया था तब सब ब्रजवासियों ने क्या किया था? उन्होंने सिंपली कृष्णा को प्रे किया था, कृष्णा प्लीज सेव अस। तृणावर्त को ऐसे मारने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ होल हार्टेडली कृष्णा को प्रे कर रहे थे। इतना पावरफुल साइक्लोन था, उसको रोकना असंभव है। सो जब ये प्रे किया तब कृष्णा ने क्या किया कि तृणावर्त के जब उसने पकड़ लिया था तो कृष्णा ने अपना वेट बहुत एक्सपांड कर दिया था। इतने हैवी हो गए कि तृणावर्त को लगा ये बहुत हैवी पर्सनालिटी है, उसको बहुत वो लगने लगा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सो उसी तरह हम लोग चाहे जितना भी प्रयास करें माइंड को कंट्रोल करने का, अनलेस हम कृष्णा की सर्विस में नहीं लगते हैं, जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, होल हार्टेडली चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग का शेल्टर नहीं लेते हैं, तब तक आप कितना भी प्रयास कर लो माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा। क्योंकि तृणावर्त को सिर्फ कृष्णा ही मार सकते हैं, ऐसे ही माइंड को सिर्फ कृष्णा ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कांस्टेंट प्रैक्टिस, कृष्णा का स्मरण, डिवोटीज का एसोसिएशन, सर्विस टू कृष्णा, ये जब हम करते हैं मीन्स हम कृष्णा को प्रे कर रहे हैं कि प्लीज मुझे इस तृणावर्त रूपी राक्षस से बचाइए। और तब कृष्णा कंट्रोल करते हैं माइंड को। एक्चुअली माइंड कृष्णा ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे मन को केवल भगवान श्री कृष्णा ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि ऋषिकेश भगवान का एक नाम है जो माइंड को कंट्रोल करते हैं, जिसके मतलब माइंड और सेंसेस कृष्णा को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश। तो इसलिए जब अपने माइंड को कृष्णा को ऑफर करेंगे तभी माइंड कंट्रोल होगा। अभी माइंड को कृष्णा को ऑफर करने का अर्थ क्या है? प्रोसेस को फॉलो करना, सुबह जल्दी उठना, मंगला आरतियां में
गीता भागवत पढ़ना, जप करना, भक्तों का संग करना, इसका मतलब है कि हम माइंड को ऑफर कर रहे हैं कृष्णा को। और जितना सिंसियरली इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे उतना कृष्णा जल्दी एक्सेप्ट करेंगे हमारे माइंड को और फिर कंट्रोल में होगा। नहीं तो क्या होगा, हर एक क्षण कभी हमें लगेगा माइंड कंट्रोल में है, कभी लगेगा माइंड कंट्रोल में नहीं है। और जब कंट्रोल में नहीं है तब ऐसा अंधकार छा जाएगा, ऐसा लगेगा अब क्या करें, भक्ति करूं नहीं करूं, कब तक होगा ये पता नहीं। सो ये अनस्टेडीनेस रहेगी हमारी लाइफ में। तो इसलिए हमें बहुत कॉशियसली माइंड पे वर्क करना है, बहुत सिंसियरली माइंड पे वर्क करना है, क्योंकि अल्टीमेटली यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इस मटेरियल वर्ल्ड से हमें इंटरेक्ट करना है, और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास। तो इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जैसे अग्नि को अगर कंट्रोल में नहीं रखा आपने, तो अगर अग्नि को आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो जितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है। 6.7 जो अगला श्लोक है, 6.7 से लेके 6.9, ये 3 श्लोक जो है, इन 3 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जिसका माइंड कंट्रोल में है, जिसका माइंड कंट्रोल हो चुका है, उसके अंदर क्या सिम्टम्स हैं, है ना, वो व्यक्ति कैसा कैसा उसका बिहेवियर होता है लोगों से या वस्तुओं से। तो वो सेक्शन हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। 6.7 से 6.9 ये 3 श्लोकों में कृष्णा बताते हैं कि जिसने अपने माइंड को फ्रेंड बना लिया है, वो कैसे अपने आप से इंटरेक्ट करता है, कैसे वस्तुओं से इंटरेक्ट करता है, और कैसे दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता है, और कैसे अलग अलग परिस्थिति में इंटरेक्ट करता है। तो वो भी इंटरेस्टिंग सेक्शन है भगवद गीता का। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी Yes, मेरा sir. क्वेश्चन ये था कि माइंड मतलब हमेशा नेगेटिव ही इंस्ट्रक्शन देता है, कभी ऐसा? माइंड हमेशा नेगेटिव इंस्ट्रक्शन ही देता है, यस, क्योंकि माइंड को हमने कई जन्मों से इतना फ्रीली छोड़ दिया है कि प्रैक्टिकली वो तृणावत राक्षस ही बन चुका है। तो वो कभी अच्छे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। और अगर माइंड कंट्रोल हो तब? माइंड कंट्रोल हो तो तब आप परमात्मा के इंस्ट्रक्शंस को इजीली फॉलो कर पाएंगे। माइंड जब कंट्रोल में होगा ना, तो माइंड यही बोलेगा परमात्मा की सुनो, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि माइंड जो है वो छोटा बच्चे की तरह है। छोटा बच्चा कभी किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, पर उसको इतना बुद्धि है कि पिताजी जो बोले मुझे वो फॉलो करना है। इतना वो समझ जाए ना, मीन्स वो इंटेलिजेंट बच्चा है। पिताजी जो बोल रहे हैं वो सही है, वो खुद के इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा कभी भी। इसलिए माइंड अगर खुद के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मीन्स वो अनकंट्रोल्ड माइंड है। पर जब माइंड परमात्मा की सुनता है, मीन्स वो कंट्रोल माइंड है। छोटा बच्चा अगर खुद के बुद्धि से कार्य करेगा तो हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होगा उसका, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर उसको इतना बुद्धि आ जाए कि मेरे पिताजी जो बोल रहे हैं मुझे उतना करना है, तब वो सेफ है, सिक्योर है। और प्रभु जी, और Yes. प्रभु जी माइंड और इंटेलिजेंस के इंस्ट्रक्शन को कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? तो ये एग्जाम्पल आता है इसमें, है ना, हम सबने कई बार ये एग्जाम्पल सुना होगा। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं जिसमें सब रिलेशन पूरा ऐसा बताता है कि 5 घोड़े जो है वो 5 इंद्रियों के समान है। मन जो है उसकी लगाम है, बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, और जो पैसेंजर है वो आत्मा है। सो अब देखिए, ये जो माइंड है हमें इसको कंट्रोल करना है, इसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो माइंड के एक तरफ 5 इंद्रियां हैं और माइंड के दूसरी तरफ बुद्धि है। सो इसको अगर कंट्रोल करना है तो बुद्धि पे भी वर्क करना पड़ेगा और इंद्रियों पे भी वर्क करना पड़ेगा, तब ये जो लगाम जो है वो कंट्रोल में आएगी। अभी क्या माइंड कंट्रोल में नहीं है, इसलिए लगाम जो है ढीली हमने छोड़ दी है, इसलिए रथ इधर उधर भाग रहा है।
तो दोनों तरफ से वर्क करना है, बुद्धि की तरफ से भी और इंद्रियों की तरफ से भी। इंद्रियों की तरफ से हमें क्या वर्क करना है कि जहां पे भी हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं जाना है जहां हमारी इंद्रियां ज्यादा विचलित हो, ऐसे जगहों पर नहीं जाना है। और बुद्धि मतलब बुद्धि को तेज करने के लिए दो तरीके हैं, एक शास्त्र पढ़ के और दूसरा हरे कृष्णा महामंत्र जप करके। सो चैंटिंग और रीडिंग से बुद्धि स्ट्रांग होती है और इंद्रियां शुद्ध होती है जब हम ऐसी जगहों पर जाने से अपने आप को रोकेंगे जहां हमारी इंद्रियां इजीली विचलित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट को मिसयूज करना, या फिर मूवीज देखना, या वीडियो गेम्स खेलना, ये सब चीजें जहां हमारे इंद्रियां डिस्ट्रैक्ट हो जाए इजीली। सो जब हम इंटेलिजेंस और सेंसेस दोनों पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तभी लगाम जो है कंट्रोल में आएगी। सो इस तरह से इंटेलिजेंस और माइंड इस तरह से कनेक्टेड है। अभी क्या हमारी बुद्धि कमजोर है और हमारी इंद्रियां भी अनकंट्रोल्ड है, इसलिए माइंड पूरा डिस्टर्ब है। सो इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है और इंद्रियों को भी वर्क करना है, तभी माइंड कंट्रोल में होगा, नहीं तो माइंड कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये आप इसमें आप देख सकते हैं, ये स्लाइड भी बहुत फेमस है। माइंड के अंदर सारे स्टोर्स, थॉट्स, डिजायर्स स्टोर होते हैं और माइंड इंद्रियों को डेटा देता है और इंद्रियां वैसे एक्ट करती है। पर डिसीजन जो है वो इंटेलिजेंस के पास है। सो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि जो है वो डिसाइड करती है। अभी क्या ये डिसीजन पावर जो इंटेलिजेंस का है वो बहुत वीक हो गया है, इसलिए वो पूरा टेक ओवर माइंड ने कर लिया है। सो जैसे बंदर के हाथ में अगर बंदूक दे दें तो क्या करेगा वो? कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भरोसा नहीं है उसको। तो ऐसी डिसीजन पावर हमने माइंड को दे दिया है, कुछ भी आपको कहीं भी ले जा सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। कैलिबर नहीं है उस व्यक्ति को, अगर डिसीजन दे देंगे तो हैवॉक क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये चीज। हरे कृष्ण प्रभु। यस ब्रो। प्रभु जैसे हमारे मन में ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे हो और अंदर से कई सारी चीजों के बारे में आवाजें आती है कि कोई डिसीजन आ रहा है, तो आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि यार ये मेरी इंटेलिजेंस बोल रही है या मेरा माइंड बोल रहा है? तो ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज अ डिजीज माइंड कैन नॉट टेक राइट डिसीजन, एन अनकंट्रोल्ड माइंड कैन नॉट टेक राइट डिसीजन। इसलिए डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमें गुरु या डिवोटीज या स्क्रिप्चर्स इनकी आवश्यकता पड़ती है। हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। हम खुद से कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि सही आवाज है कि गलत आवाज है, परमात्मा की आवाज है, मन की आवाज है, क्योंकि हमारा माइंड अनकंट्रोल है, हमारी बुद्धि कमजोर है और ये इंस्ट्रूमेंट से हम कभी सही डिसीजन नहीं ले सकते। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस मुकेश प्रभु। अनम्यूट करना रहेगा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आज के सेशन में आपने बताया 18.66 का आपने उदाहरण दिया कि भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर, तो यहाँ पे जैसे माइंड से आपने कनेक्ट किया इस बात को, तो ये सभी धर्मों को छोड़ के तो हम इसे मनोधर्म कह सकते हैं क्या? जैसे कि भगवान हमेशा जी जी जी, तो ये मनोधर्म ये एक सही मतलब एक शब्द हो सकता है इस धर्म शब्द को अगर हम कनेक्ट करें तो? यस जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी, ये थोड़ा कंफर्म करना था। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ओके, सो हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।